जय हिंद दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.2। प्रश्नावली 2.2 स्टार्ट करने से पहले हम उसमें कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको प्रश्नावली 2.2 में काम आएगी, तो हम वो पढ़ लेते हैं। यहाँ पर हमें पढ़ना है कि किसी बहुपद के शून्यांकों और गुणांकों में संबंध क्या होता है। ठीक है, हमें प्रश्नावली 2.2 में इसी टाइप के क्वेश्चन हल करने हैं। तो चलिए हम इस बेसिक को पढ़ लेते हैं कि इनमें इनके शून्यांक कैसे निकालते हैं और इनके गुणांकों में क्या संबंध होता है। ये आपने शून्यांक निकालने वाला चैप्टर जो आपने कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं, तो आइए मैं उसका कुछ रिवीजन करा देता हूँ आपको कि शून्यांक कैसे निकालते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर दो उदाहरण लेंगे और उसी के माध्यम से मैं आपको शून्यांक निकालना और उसमें संबंध निकालना दिखाऊंगा। x² + 7x + 10। ठीक है, हमें क्या करना होता है, यहाँ पर जो बीच का जो टर्म होता है उसको ऐसे दो पार्ट में तोड़ना होता है। जैसे या तो प्लस माइनस करें तो 7 आए और इन दो मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलना चाहिए, 1 × 10। 1 × 10 बराबर 10 मिलना चाहिए। ठीक है दोस्तों, प्लस या माइनस करने पर क्या मिलना चाहिए, 7 और मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलना चाहिए, 10 मिलना चाहिए। ठीक है दोस्तों, देखते हैं हम +7 को ऐसे कौन से फॉर्म में तोड़ सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। देखते हैं, देखो 1 मिनट रुको। देखो 7 लिखा है, 7 को तुम 3 और 4 में तोड़ सकते हैं, 5 और 2 में तोड़ सकते हैं, लेकिन हमें देखना है कि मल्टीप्लाई करने पर 10 मिलना चाहिए। देखो 3 और 4 का मल्टीप्लाई करने पर कितना मिलता है, 12 मिलता है। 5 और 2 का मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलता है, 10 मिलता है। तो हम इसमें से 12 वाले को क्रॉस करेंगे और 10 वाले को राइट करेंगे, क्योंकि हमें 10 चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 7 को 5 और 2 के फॉर्म में तोड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, को साफ करता हूं मैं। चलो आगे देखो, हमने क्या करा, 7 को तोड़ दिया 2x + 5x में और यहाँ लिखा +10। आगे देखो, यहां से इन दोनों टर्म में से क्या कॉमन मिल रहा है, आपको x कॉमन मिल रहा है। x को हमने कॉमन ले लिया, यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा +2। इन दोनों टर्म में से हमने 5 को कॉमन लिया, क्योंकि 10 5 की टेबल में आता है, जहां से 5 कॉमन लिया, यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा 2। 5 × 2 टेबल हो जाएगा। फिर यहाँ पर x + 2 है, यहाँ पर x + 2 है। आपको ये ध्यान रखना है कि ये वाली टर्म और ये वाली टर्म आपको बिल्कुल सेम लेके आना। अगर आपको ये टर्म सेम नहीं आ रही तो आपका एक क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हमने इसको भी सेपरेट कर लिया, x + 2 को हमने कॉमन ले लिया, यहाँ बचेगा x और प्लस में बचेगा 5। ये हो गया x + 2 और x + 5, इसके हो गए फैक्टर। हमने इसके फैक्टर निकाल लिए। अब शून्यांक निकालने के लिए क्या करते हैं, इन दोनों को 0 के बराबर कर देते हैं। तो हम x + 2 को करेंगे 0 के बराबर, तो यहाँ मिलेगा x बराबर -2 और x + 5 को करेंगे 0 के बराबर, तो यहाँ मिलेगा हमें x बराबर -5। तो इसके शून्यांक हो गए -5 और -2। ठीक है, अब इसमें एक और आता है, गुणांक का फैक्ट आता है, उसमें देखते करते हैं। हम इसमें देखते हैं कि x² और x और अचर पद आता है, तो हमें इन तीनों का जो गुणांक है वो लिखना होता है। हम देखते हैं कि x² गुणांक क्या है, यहाँ पर अगर कुछ नहीं इसको क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। यहाँ पर x² का गुणांक क्या है, 1 है, और x का गुणांक आपने क्या दिख रहा है, इस पर दिख रहा है 7 दिख रहा है, तो हम क्या लिख देंगे, 7 लिख देंगे। और अचर पद क्या आपका 10 है, तो हम लिख देंगे यहाँ पर तीनों को। उसके बाद अगला उदाहरण देखते हैं, 2x² - 5x - 3। यहाँ पर हमें 5 को ऐसे ब्रेक करना है कि हमें प्लस या माइनस करने पर -5 मिले और मल्टीप्लाई करने पर 3 × 2 2 × -3 मतलब -6 मिले। ठीक है, ऐसे फैक्टर करना है कि प्लस माइनस करने पर -5 मिले और मल्टीप्लाई करने पर -6 मिले। तो देखिए हम इसको कैसे कैसे कर दे सकते हैं। -5 को या तो हम 3 और 2 के फॉर्म में कर सकते हैं, या फिर 6 और 1 के फॉर्म में कर सकते हैं, -6 या -2 फॉर्म कर सकते हैं। लेकिन हमें देखो अगर हम 3 और 2 का लेंगे तो हमें 6 तो मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर हमें ऐसे फैक्टर करने जो इनमें कॉमन में आ सके। तो हम इसको लेंगे -6 और 1 को लेंगे। किसको लेंगे, -6 और 1 को लेंगे। यहाँ पर हमने किया देखो 2x², इसको ब्रेक किया, +x - 6 +x - 6x - 3। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा -6। ठीक है, और इन दोनों का गुणा करेंगे हमें क्या मिलेगा, -6 मिलेगा। यहाँ में से क्या करेंगे, -5 बचेगा, x में से 1 गया तो। फिर देखो यहाँ पर 2x² + x है, यहाँ से हमको x कॉमन निकालना पड़ेगा। हमने x को कॉमन निकाल लिया,
यहाँ बचेगा 2x और यहाँ बचेगा +1, और इन दोनों टर्म में से हम -3 को कॉमन निकालेंगे, यहाँ आपका बचेगा 2x और यहाँ बचेगा +1। यहाँ पे आपको ध्यान ये रखना है कि यहाँ पर जो चिन्ह होगा वही कॉमन में आपको बाहर निकालना है, और यहाँ पर जो चिन्ह आएगा उसका अपोजिट साइन आपको यहाँ पर पुट करना है। ठीक है, क्योंकि आपका 2x + 1 और 2x + 1 दोनों जगह सेम है, यहाँ से इसको हम कॉमन निकालेंगे, यहाँ बचेगा x और माइनस में 3 बचेगा। अब इसके शून्यांक निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को 0 के बराबर करना पड़ेगा। तो 2x + 1 बराबर 0 और x - 3 बराबर 0 आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे हम 2x बराबर -1, तो x बराबर आएगा -1/2, x - 3 बराबर 0, तो x बराबर आएगा आपका 3। शून्यांक हो गए इसके -1/2 और 3 हो गए। अब यहाँ पर x² का गुणांक है 2, x का गुणांक है -5 और अचर पद है -3। ये था आपका बहुपद के शून्यांकों और गुणांकों में संबंध। आगे हम कुछ और देखते हैं, फिर हम प्रश्न 2 स्टार्ट करते हैं। अब हम इसमें आगे देखते हैं द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। ठीक है, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप देखो, ax² + bx+, ये जो लिखा है ये द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है। यहाँ पर हम x² का गुणांक देखेंगे तो a है और x का गुणांक b है और अचर पद में c है। हमने जो भी 2 क्वेश्चन किए थे उसमें एक बहुपद ये था और एक बहुपद ये था, जिसके शून्यांक हमने निकाले थे -5 और -2। वहां पर a का मान 1 होगा, b का मान 7 होगा और c का मान 10 होगा, मतलब अचर पद 10 होगा। यहाँ पर ऐसे शून्यांक हमने निकाले थे -2 और 3 निकाले थे। यहाँ पर भी एक स्क्वायर का गुणांक 2 होगा, x का गुणांक -5 होगा और अचर पद -3 होगा। ये इतनी बात हमने कर लेती। ये द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है जिस पर बेस्ट अपने को क्वेश्चन मिलेंगे। आगे देखते हैं कि शून्यांकों का योग क्या होता है। हमने शून्यांकों का योग निकाला था पहले जोड़कर। 2 सूत्र होते हैं आपके छोटे से, एक होता है शून्यांकों का योगफल अल्फा + बीटा बराबर -b/a। जहां पर हमें ये मान दिए होंगे a b c के, हम उस फॉर्मूले से -b/a से इसका योग निकाल लेंगे। इसी प्रकार से शून्यांकों का गुणनफल होता है अल्फा × बीटा, जिसका होता है c/a। ठीक है, हम इसको प्रूफ करते हैं। देखो, शून्यांकों का योगफल हम निकालते हैं सिंपल वे से, -5 + -2, मतलब उनको जोड़ना है तो क्या आएगा -7। और हम इसके आधार पर देखिए शून्यांकों का योगफल -b/a, तो यहाँ b का वैल्यू रखते हैं 7, तो माइनस का तो लगा हुआ है 7 और बटे में क्या है a का वैल्यू 1 है, ये आ जाएगा -7/1 बराबर -7। इसी प्रकार से देखते हैं शून्यांकों का गुणनफल, ये होता है -5 × -2। सिंपल शून्यांकों को जोड़ मल्टीप्लाई करना है, -5 × -2 ये हो जाएगा +10। और हम इसके बेस पर देखते हैं तो इसका आता है c/a, जहाँ पर c का वैल्यू हमारा 10 है और a का वैल्यू हमारा 1 है, तो ये हो जाएगा 10/1 बराबर 10। मतलब ये सूत्र भी हमारे शून्यांकों के योगफल और गुणनफल में काम आएंगे। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन और आता है आपका कि बहुपद के शून्यांकों का योग एवं गुणनफल दिए होने पर बहुपद ज्ञात करना। आपको बहुपद के शून्यांकों का योग और गुणनफल क्वेश्चन में दे देंगे और आपको कहेंगे कि आप इसे बहुपद में कन्वर्ट कीजिए। ठीक है, तो उसका एक फॉर्मूला होता है, यहाँ पे दिया है शून्यांकों का योग दिया है 2 और शून्यांकों का गुणनफल दिया -5। तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना होगा। क्या फॉर्मूला है, x² - शून्यांकों का योग इंटू x प्लस शून्यांकों का गुणनफल। ये एक फॉर्मूला है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, x² - शून्यांकों का योग क्या होता है अल्फा + बीटा इंटू x प्लस आगे होता है शून्यांकों का गुणनफल अल्फा × बीटा। ठीक है, ये आप ये भी लिख सकते हो। अब देखो x² - शून्यांकों का योग कितना है 2, ये लिखा है तो 2 × x हो गया, प्लस शून्यांकों का गुणनफल कितना दिया -5 दिया, तो यहाँ प्लस कोष्ठक में -5 कर दो। इसको सोल्व कर लो, x² - 2x - 5। ठीक है, ये हो गया आपका योग एवं गुणनफल दिए जाने पर बहुपद कैसे ज्ञात करते हैं। अब हम आते हैं प्रश्न 2.2 के क्वेश्चंस पर।
ठीक है, देखते चलो। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच भी कीजिए। देखो पहला क्वेश्चन, इसमें है पहला पार्ट है x² माइनस 2x माइनस 8, ये बहुपद दिया हुआ है। यहां पर हमें इस 2x को ऐसे फॉर्म में ब्रेक करना है जहां पर हमें प्लस या माइनस करने पर क्या मिले, -2 मिले। क्या मिले, -2 मिले। और मल्टीप्लाई करने पर इस 1 गुणा -8 बराबर माइनस क्या मिले, -8 मिले। 1 गुणा -8 करने पर क्या मिले, -8 मिले। तो हम -2x को कैसे फॉर्म में तोड़ेंगे, देखो क्या क्या संभावना हो सकती है इसको तोड़ने की। या तो इसमें -1 कर सकते हैं, -1 कर सकते हैं, तो हमें -2 मिल सकता है। या फिर -3 + 1 कर सकते हैं, तो हमें -2 मिल सकता है। या फिर -4 + 2 कर सकते हैं, तब हमें -2 मिल सकता है। अब ये देखना है हमें कि इनका ऐसी संख्या का लेना हमको कि हमको मल्टीप्लाई करने पर हमें -8 मिले। तो यहाँ पर एक की संभावना बन रही है -4 और 2 की। जिस हम 4 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तब हमें -8 मिलेगा। तो हम यहाँ पर -4 और 2 को लेंगे। किसको लेंगे, -4 और 2 को लेंगे। तो हमने इसको ब्रेक किया, -2 इसको लिखा, -4x + 2x -8 है। अब यहां से हमने इस टर्म में से x को कॉमन लिया, तो यहां पर बचेगा x और यहां बचेगा 4। फिर इस टर्म में से हमने 2 को कॉमन लिया, यहां पर बचेगा x, यहां माइनस ही रहेगा क्योंकि बाहर प्लस है, और यहां बचेगा 4 क्योंकि 4 का गुणा 2 से करेंगे तो अपने आएगा 8। फिर यहां से x - 4 कॉमन आएगा, यहां बचेगा x + 2। आगे देखो इसके शून्यांक निकालने हैं तो इनको 0 के बराबर कर देंगे हम। तो x - 4 बराबर 0, तो x का मान आएगा 4, एक शून्यांकी हो गया। x + 2 बराबर 0, तो x बराबर आएगा -2, एक शून्यांकी हो गया। शून्यांक हो गया हमारे 4 और -2। आगे देखो शून्यांकों का योग करना है, तो इन दोनों को जोड़ लो, 4 और -2 को जोड़ लो तो हमको मिलेगा +2। फिर आगे शून्यांकों का गुणनफल देख लो, इन दोनों का गुणा करो तो 4 गुणा -2 हमको मिलेगा -8 मिलेगा। फिर इसकी देखना है कि सत्यता की जांच करना है कि हमने जो शून्यांकों का योग और गुणनफल निकाला है वो सही है या नहीं। तो हमें इसकी जांच करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वापस इस बहुपद को लिखेंगे, x² - 2x - 8, इसको लिख लिया। अगर ये बहुपद है तो यहाँ पर a का मान मतलब x² का गुणक हो जाएगा 1। क्या हो जाएगा, x² गुणक, ये 1 हो गया। x का गुणक हो जाएगा -2 और अचर पद हो जाएगा -8। ठीक है, अब वो दो फॉर्मूले उससे आप निकालेंगे। शून्यांकों का योग होता है -b/a, यहाँ पर -b, तो b का वैल्यू है -2, तो 1 - तो ये b के आगे वाला और 1 - खुद b का, तो क्या हो गया -2 -2 और बटे में 1, a का मान 1 है, ये हो जाएगा +2। नीचे शून्यांकों का गुणनफल आएगा c/a, c का वैल्यू आएगा -8 और a का वैल्यू आएगा +1, ये आ जाएगा -8। यहाँ पर हमें पता चलता है कि शून्यांकों का गुणनफल भी -8 आ रहा है और योगफल हमें +2 मिल रहा है, मतलब हमने क्वेश्चन सही करा है। ठीक है, ये आपका पहला क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। इसमें सेकंड पार्ट है 4s² - 4s + 1। देखो यहाँ पर भी हमको 4s के ऐसे टुकड़ों में तोड़ना है इसको कि हमें प्लस या माइनस करने पर -4 मिले और गुणा करने पर 4 गुणा 1 मतलब कितना मिले, 4 मिले। ठीक है, कंडीशन रहेगी अपनी। तो हम 4s को कैसे तोड़ सकते हैं तब हमको 4 मिले, तो हम 4s को तोड़ेंगे -2 और -2 के फॉर्म में तोड़ेंगे। हमने इसको लिखा 4s², इसको लिखा -2s और प्लस का 1, -2 - 2 तो 4 मिलेगा अपने को। ठीक है, अब देखो
ये वाली टर्म में से 2s कॉमन आएगा, 2s कॉमन आएगा, तो यहां बचेगा 2s अंदर और यहां बचेगा माइनस का 1, तो 2 हो जाएगा 4 स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस का 2s। और इन दोनों टर्म में से आएगा आपका माइनस का 1 कॉमन, जो चिन्ह यहां पर रहेगा उसी चिन्ह के साथ आपको कॉमन लेना है। तो यहां पर आएगा आपका माइनस का 1 कॉमन और यहां बचेगा आपका अंदर में 2s, और अंदर अगर प्लस का चिन्ह है और बाहर माइनस का चिन्ह है तो आप अंदर भी चिन्ह को रिप्लेस करोगे। अब यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2s माइनस 1। अब देखो 2s माइनस 1, 2s माइनस 1 यहाँ पर भी सेम आ रहा है, हमारा क्वेश्चन ठीक चल रहा है, तो इसको यहाँ से कॉमन ले लो, ये हो जाएगा 2s माइनस 1, तो यहाँ बचेगा 2s और माइनस में 1। अब शून्यांक निकालना है, दोनों को शून्य के बराबर कर दो, तो 2s माइनस 1 बराबर 0, तो 2s बराबर 1 आ जाएगा और s बराबर आपका आ जाएगा 1/2। यहाँ पर भी s बराबर 1/2 आ जाएगा, तो इसके शून्यांक निकालिए हम लोगों ने 1/2 और 1/2। अब शून्यांकों का योगफल निकालना है, तो 1/2 प्लस 1/2 1 और 1 क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 हो जाएगा आपका 2, नीचे एलसीएम 2 आ जाएगा, 1 प्लस 1 आपका हो गया 2 बटे में 2, इस 2 को 2 से कैंसिल कर दिया, क्या बचेगा, 1 बचेगा, यह हो गया आपका शून्यांकों का योगफल हो गया। शून्यांकों का गुणनफल निकालना, तो 1/2 इंटू 1/2 हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। अब करना है आपको आगे सत्यता की जांच करना है, तो ये बहुपद दिया हुआ है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, बहुपद है तो यहाँ पर a का वैल्यू 4 है, b का वैल्यू माइनस 4 है और c का वैल्यू 1 है। अच्छा बात 1 है, तो यहाँ पर शून्यांकों का योगफल माइनस b बटे a से निकालेंगे, माइनस b बटे a, b का वैल्यू क्या है, माइनस का 4 है, माइनस का 4 और एक माइनस सूत्र का है, बटे में a का वैल्यू हो जाएगा 4, ये 4 से 4 कैंसिल, क्या बचेगा, प्लस का 1 माइनस में इसका बचेगा प्लस हो जाएगा। फिर शून्यांकों का गुणनफल निकालना है, c बटे a से निकालना है, c का वैल्यू 1 है और a का वैल्यू कितना है 4, तो सिंपली 1/4 आ जाएगा। ये आपका सेकंड पार्टी भी हो गया। चलो अगला देखिए, 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x, ठीक है, इस 7x को हम पहले लिख लेंगे, तो हो गया आपका 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, देखो 7x को ऐसे पार्ट्स में तोड़ना है कि जोड़ने पर तो हमें 7 मिले माइनस 7 मिले, लेकिन मल्टीप्लाई करने पर 6 गुणा 3 माइनस 18 मिले, 6 गुणा माइनस 3 माइनस 18 मिले, ऐसे पार्ट्स में हमको तोड़ना है, ठीक है। 7 को ऐसे पार्ट में तोड़ना है कि प्लस माइनस करने पर माइनस 7 मिले और मल्टीप्लाई करने पर 6 गुणा 3 माइनस 18 मिले। तो हमने इसको तोड़ा -2 और +2 के फॉर्म में तोड़ा, क्योंकि -9 में से 2 जाएगा तो आपका -7 आएगा और 9 में से 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 18 मिलेगा, ठीक है। आगे देखो, अब इस टर्म में से हमने 3x को कॉमन लिया, यहां से 3x निकलेगा, अंदर बचेगा 2x और यहां से 3x निकलेगा, अंदर बचेगा -3। फिर इस वाली टर्म में से प्लस तो है ही सही, यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं निकला, हम यहाँ से 1 कॉमन लेंगे, 1 कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा 2x और -3 बचेगा। आगे देखो, यहाँ पर 2x -3 है, यहाँ पर 2x -3 है, यहाँ से इसको कॉमन लिया, यहाँ बचेगा 3x + 1 बचेगा। अब इनके शून्यांक निकालने के लिए इन दोनों को शून्य के बराबर करेंगे, तो 2x + 3 बराबर 0, तो 2x बराबर 3, तो x बराबर आ जाएगा 3/2। यहाँ पर 3x + 1 बराबर 0, तो 3x = आ जाएगा -1, तो x बराबर आएगा -1/3। आपके शून्यांक निकले 3/2 और -1/3। आगे इन शून्यांकों को योग करना है, योग करने के लिए वो सिंपल मेथड लगाएंगे, 3/2 + -1/3 प्लस माइनस मिलके क्या बनाएगा, माइनस बनाएगा, तो ये आपका हो गया 3/2 - 1/3। 3 और 2 का एलसीएम 6 आएगा, ठीक है, 6 में 2 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 का मल्टीप्लाई 3 से 9 आएगा, और इस वापस 6 में इस 3 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, और 2 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 2 आएगा, 9 में से 9 में से 2 हो जाएगा तो 7 बचेगा और बटे में आपके 6 आएगा। आपका योग आ गया 7/6। इसी प्रकार से शून्यों का गुणनफल देख लो,
3/2 मल्टीप्लाई 1/3, तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा -1/2 बचेगा। सत्या की जांच करनी तो 6x² - 7x - 3 बहुपद है, तो यहाँ पर a का मान 6 है, b का मान -7 है और c का मान -3 है। शून्य योग का फॉर्मूला लगा देंगे -b/a, b का वैल्यू -7 है तो -7/6, ये आपका माइनस से माइनस कैंसिल होकर प्लस बनाएगा और यहाँ बचेगा आपका 7/6। ठीक है, शून्य का गुणनफल देखो तो c/a का फॉर्मूला लगेगा, c का वैल्यू आपका -3 और a का वैल्यू 6 है, ये आएगा आपका 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, तो आपका आएगा -1/2। इसी तरह से आपका ये पार्ट 3b कंप्लीट हुआ। देखते हैं अगला पार्ट 4u² + 8u। ठीक है, ये तो सिंपल ही है, कुछ नहीं, यहाँ से 4u को कॉमन लेंगे हम, यहाँ बचेगा u और यहाँ बचेगा 2, इसके दो फैक्टर हो गए 4u और u + 2। 4u को शून्य के बराबर कर दो तो u बराबर आपको मिलेगा 0, और u + 2 को शून्य के बराबर कर दो u बराबर मिलेगा आपको -2। तो इसके दो शून्य निकल गए 0 और -2, इनका योग निकाल लो, शून्य का योग हो जाएगा 0 प्लस का -2, तो 0 - 2 तो आपका -2 आ जाएगा, और शून्य का गुणनफल निकाल लो 0 × -2 तो आपको 0 आ जाएगा। सत्य की जांच करनी है, बहुपद दिया हुआ है 4u² + 8u + 0, तो यहाँ पर एक अचर पद गायब है तो उसको हम क्या शून्य मान लेंगे। यहाँ पर हमको a का वैल्यू मिलेगा 4, b का वैल्यू मिलेगा +8 और c का वैल्यू मिलेगा 0। यहाँ पर शून्य का योग हो जाएगा -b/a से, -b/a से क्या हो जाएगा -8/4, -8/4, तो 4 से कटेगा 2 में कटेगा, आपका आ जाएगा -2 आ जाएगा। यहाँ पर शून्य का गुणनफल देखो c/a से आएगा आपका, c का वैल्यू 0 और a का वैल्यू 4 है, तो इसमें डिवाइड करेंगे क्या आएगा आपका 0 आ जाएगा। ये आपका पार्ट 4 भी हो गया। आपका 5 देखो, t² - 15, इसको सिंपली कैसे देखेंगे, अब यहाँ आपको देख डरना ही, ये तो समझ में नहीं आ रहा है। t², देखो t² - 15 लिखा है, हम इस 15 को वर्गमूल 15 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। हम क्या करेंगे, इस 15 को वर्गमूल 15 का स्क्वायर लिखेंगे, तो ये हो जाएगा t² - वर्गमूल 15 का स्क्वायर। ये आपकी फॉर्म बन रही है a का स्क्वायर - b का स्क्वायर बराबर a - b और a + b। ये वाला फॉर्मूला हमने यहां पर यूज किया। इसका इस फॉर्मूले के उपयोग से हमने ये लिखा है, क्या लिखेंगे, a - b मतलब t - वर्गमूल 15 और a + b t + वर्गमूल 15, ये आपके हो गए फैक्टर, गुणनखंड निकल गए। अब देखो इसको करना है शून्य के बराबर, तो ये t - वर्गमूल 15 बराबर 0, तो t बराबर आएगा वर्गमूल 15, और t + वर्गमूल 15 बराबर 0, तो t बराबर आएगा -वर्गमूल 15। आपके शून्य निकल गए वर्गमूल 15 और -वर्गमूल 15। आगे देखो शून्य को योगफल निकालना है, सिंपल इन दोनों को जोड़ना है, वर्गमूल 15 प्लस माइनस में वर्गमूल 15, एक प्लस का एक माइनस का क्या आएगा, शून्य आएगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब करना है शून्य का गुणनफल करना है, वर्गमूल 15 इंटू माइनस वर्गमूल 15, तो 15 वर्गमूल इंटू 15 वर्गमूल, दोनों वर्गमूल में तो इसका मल्टीप्लाई तो आएगा सिंपल 15 क्या होता है ना, और ये -7 जुड़ जाएगा, तो आएगा इसका गुणनफल -15। आगे देखो सत्य की जांच करनी है, तो t², यहाँ पर t की टर्म में तो हम उसको लिखेंगे 0 × t और -15, एक बहुपद है, तो a बराबर यहाँ पे 1 है, t का गुणन क्या है 1 है, b बराबर 0 और c बराबर -15। शून्य का योग आएगा -b/a से, p का वैल्यू 0, a का वैल्यू 1, तो 0/1 आपका 0 आएगा, और शून्य का गुणनफल देखो c/a से, c का वैल्यू आपका -15 और a का वैल्यू आपका 1 है, तो -15/1 आएगा आपका -15। ये आपका पार्ट 5b इस क्वेश्चन का आखिरी पार्ट। 3x² - x - 4, यहां पर हमें x को ऐसे दो टुकड़ों में तोड़ना है कि प्लस या माइनस करने पर हमको 1 - 1 मिले, और मल्टीप्लाई करने पर 3 × 4 मतलब 12 मिले, कई का -12 मिले।
हमें एक्स को ऐसे टुकड़ों में तोड़ना पड़ेगा कि हमें प्लस और माइनस करने पर तो माइनस का 1 मिले और मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 12 मिले। तो हमने यहाँ पर माइनस एक्स को तोड़ा है प्लस का 3x और माइनस का 4x में। माइनस 4x में से प्लस का 3x को कम होगा तो आपका आएगा माइनस का x, और 3 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक प्लस का और एक माइनस का तो आपका आएगा माइनस का 12। हमने इसको सेट कर लिया। अब देखो 3x² प्लस 3x में से हमको 3x कॉमन निकाला तो यहाँ पर बचेगा आपका x और बीच में प्लस है और यहाँ बचेगा आपका प्लस का 1, और इस टर्म में से हमने 4 को कॉमन निकाला तो यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा प्लस का 1, क्योंकि हमने यहाँ से माइनस कॉमन लिया था तो यहाँ तो प्लस आएगा सही, और यहाँ अगर माइनस है तो इसका उल्टा चिन्ह आ जाएगा प्लस का। ये प्लस माइनस मिलके क्या बनाएगा, माइनस बनाएगा। फिर देखो x प्लस 1 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी, इसको हमने कॉमन ले लिया, यहाँ बचेगा 3x और माइनस में 4 बचेगा। इन दोनों को शून्य के बराबर करके हम शून्यांक निकालेंगे तो x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर आएगा माइनस का 1, और 3x माइनस 4 बराबर 0, तो 3x बराबर आएगा 4 और x बराबर आएगा आपका 4/3। क्या आएगा 4/3। ये आपके दो शून्यांक निकल गए -1 और 4/3। अब इनका योग निकालना है, शून्यांकों का योग, तो दोनों शून्यांकों को जोड़ लेंगे सिंपली -1 और प्लस 4/3, -1 और प्लस 4/3। नीचे इसका एलसीएम लेंगे, इसके बटे में कुछ, इसके बटे में 1 मान लेंगे। नीचे 3 और 1 का एलसीएम 3 लेंगे, 3 का गुणा सॉरी 1 में 3 से भाग देंगे 3 बढ़ जाएगा, और 1 उसका गुणा 1 में करेंगे माइनस का 3 आएगा। 3 का भाग 3 से करेंगे प्लस का 1 आएगा, और 1 गुणा 4 से करेंगे आप लोगों को 4 मिलेगा। -3 और +4 मिलकर क्या बनाएगा, प्लस का 1 बनाएगा, और बटे में प्लस का 3 है, तो आपका योग आ गया 1/3। और शून्यों का गुणनफल देखो, माइनस का 1 इंटू 4/3, तो इसका सिंपली गुणा हो जाएगा -4/3। सत्य की जांच करनी तो 3x² माइनस x माइनस 4 एक बहुपद है, तो यहाँ पर a का वैल्यू आपका है 3, b का वैल्यू माइनस का 1 और c का वैल्यू माइनस का 4। यहाँ पर शून्यों का योग निकालेंगे -b/a से, तो -b/a, जहां पर आपको b का वैल्यू है माइनस का 1, तो ये माइनस और -1 के प्लस बनाएगा, और बटे में a का वैल्यू 3, तो 1/3 आपका हो जाएगा शून्यों का योगफल, जो कि इसके समान है। शून्यों का गुणनफल देखो तो c/a, तो माइनस का 4/3, c का वैल्यू माइनस का 4 है, और बटे में a का वैल्यू 3 है, तो ये आ जाएगा शून्यों का गुणनफल, ये भी आपका सेम आएगा। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 1 हुआ कंप्लीट। चलते हैं अगले क्वेश्चन, देखते हैं प्रश्न 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों के योगफल तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। हमें शून्यांकों का योगफल दिया है और शून्यांकों का गुणनफल दिया है। हमें कुछ नहीं करना है, हमें एक सिंपल फॉर्मूले में इन योगफल और गुणनफल के मान पुट करके द्विघात बहुपद तैयार करना है। ठीक है, तो हम पहले देखते हैं कि द्विघात बहुपद बनाने के लिए हमें कौन से फॉर्मूले की आवश्यकता पड़ेगी। तो हम देखते हैं, यह फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, x² माइनस शून्यांकों का योगफल गुणा x प्लस शून्यांकों का गुणनफल। यह बेसिक फॉर्मूला मैंने आपको इंट्रोडक्शन के वीडियो में बताया था। इस फॉर्मूले की सहायता से हम क्या निकालेंगे, द्विघात बहुपद निकालेंगे। देखो कुछ नहीं करना है, जहां पर लिखा है शून्यांकों का योगफल और जहां पर लिखा है शून्यांकों का गुणनफल, वहां पर बारी बारी से ये वैल्यू पुट कर देंगे और अपना आंसर आता जाएगा। चलो शुरुआत करते हैं। पहला है 1/4, इसका योगफल है और गुणनफल है -1, तो पहले में क्या लिखेंगे, x² माइनस शून्यांकों का योगफल कितना है 1/4, साथ में क्या है x है, फिर प्लस शून्यांकों का गुणनफल कितना है माइनस का 1 है। ठीक है, अब बटे में 4 है तो इसका एलसीएम ले लेंगे, बटे में 4 इसका एलसीएम लेंगे, यहाँ आ जाएगा 4x² माइनस का x और माइनस का 4, तो आपका बहुपद क्या आएगा, द्विघात बहुपद। आपको बटे वाले से कोई मतलब नहीं, उसको आप छोड़ सकते हैं। द्विघात बहुपद में इस नीचे वाले का कोई रोल नहीं है, तो आप इसे छोड़ देना, तो आपकी द्विघात बहुपद क्या बनेगी, 4x² माइनस x माइनस 4। ठीक है, अगला देखो, योगफल दिया है √2 और गुणनफल दिया है 1/3, तो x² माइनस शून्यांकों का योगफल कितना है वर्गमूल 2, तो वर्गमूल 2 साथ में क्या है x है, प्लस में शून्यांकों का गुणनफल 1/3, इसका एलसीएम आएगा 3,
तो ये आगे क्या हो जाएगा, एलसीएम 3 कर लेंगे और इससे क्या करेंगे, गुणा कर देंगे 3x² माइनस 3 अंडर रूट 2x और प्लस में क्या आएगा, 1 आएगा। तो इसका बहुपद क्या बनेगा, नीचे वाले बट्टे से अपने को कोई मतलब नहीं, इसको छोड़ देना। आपकी जगह बहुपद क्या बनेगी, 3x² माइनस 3 वर्गमूल 2x प्लस 1। अगला देखो थर्ड नंबर में योगफल दिया है 0 और गुणनफल दिया है वर्गमूल 5। तो सिंपल ही है, x² शून्यकों का योगफल 0 इंटू एक्स और प्लस गुणनफल वर्गमूल 5। तो आपका आ जाएगा द्विघात बहुपद x² प्लस वर्गमूल 5। अगला है फोर्थ नंबर का, योगफल भी 1 है और गुणनफल भी 1 दिया है। तो शून्यकों का योगफल निकालना है, योगफल 1 दिया है ना और गुणनफल 1 दिया है। तो देखो फॉर्मूला पुट करते हैं, x² योगफल की जगह 1 रख देंगे और गुणनफल की जगह भी 1 रख देंगे। चिन्ह दिया है तो चिन्ह तो ऐसे आ जाएगा, क्या आएगा, x² माइनस का x और प्लस का 1 आ जाएगा। आगे देखो फिफ्थ नंबर का, माइनस का 1/4 योगफल है और 1/4 क्या आपका गुणनफल है। तो x का स्क्वायर माइनस फिर माइनस का 1/4 x प्लस 1/4। यहाँ पर इसका एलसीएम लेंगे कितना आएगा, 4 आएगा। ये हो जाएगा 4x² माइनस माइनस प्लस का x बचेगा, यहाँ बचेगा प्लस का 1। तो आपकी बहुपद क्या आएगी, 4x² प्लस x और प्लस 1। लास्ट क्वेश्चन देखो इसका 6 पार्ट, योगफल दिया है 4 और गुणनफल दिया है प्लस का 1। तो यहाँ क्या आ जाएगा, x² माइनस योगफल की जगह 4 रख देंगे और सिंपली गुणनफल की जगह 1 रख देंगे। तो आपकी बहुपद बन जाएगी 4x² माइनस 4x प्लस का 1। इसी के साथ आपकी प्रश्नावली 2.2 समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा तथा अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी जरूर दबाइएगा, जिससे आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।